अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एनालाइज करेंगे फ्राइडे के चार्ट्स को कि फ्राइडे में मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर अब हम देखें तो मार्केट इस टाइम मोमेंटम अपना शिफ्ट करने के बाद सेल में आ चुकी है और हमारे पास ये पीछे कुछ लेवल छोड़ती हुई आ रही है, जिसमें सबसे ऊपर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर लेवल है और ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है जी। उसके बाद ये एक हमारे पास ओपी पड़ा हुआ है। ये नीचे हमारे पास एक बड़ी मेजर बेस एंड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आए, ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को पिक करे, नीचे आ सकती है। उसके बाद अदर देन हमारे पास ये ऊपर ओबी पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी। अगर इस बेस और ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करती है देन हमारे पास ये ऊपर ओबी है। अगर ये ओबी भी ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल और एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये मेजर। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो ये हमारे पास मोमेंटम दोबारा शिफ्ट होना उसमें हो जाएगा बाय में। तो हम फिर सेल के एरिया नहीं देखेंगे, फिर हम ट्रेंड ही हो जाएंगे मार्केट की ट्रेंड के साथ कि हम फिर इसमें बाय देखेंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास थे H4 के लेवल्स जो हमने निकाले हैं जी। उसके बाद हम निकालते हैं जी अपने H1 पे शिफ्ट हो जाते हैं। H1 पे शिफ्ट होते हैं तो सेम हमारे पास देखा जाए तो ये इसका हाई है, ठीक है जी, और ये इसका हमारे पास लो है। इसके अंदर हमारे पास ये एक मेजर स्ट्रक्चर लेवल पड़ा हुआ है जी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ठीक है जी। ये एक स्ट्रक्चर लेवल पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, और ये नीचे हमारे पास एक ओपी पड़ा हुआ है। मार्केट क्या करती है, इसके साथ ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मार्केट ये करेगी, यहाँ से ऊपर आए फेयर वैल्यू गैप भी उठा सकती है। बट ये हमारे पास बड़ी मेजर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में एंट्री कंफर्मेशन बताए तो हम यहाँ से एंट्री एक ले सकते हैं। ये हमारे पास है जी H1 का। अगर ये इसी तरह से सेम एज इट इज H4 की तरह अगर ये हाई ब्रेक कर देती है तो हमारे पास फिर मोमेंटम हमें शिफ्ट करना पड़ेगा बाय साइड पे, तो हम फिर बाय में देखेंगे। फिलहाल अभी H4 और H1 में बिगर टाइम फ्रेम्स में हमारे पास मोमेंटम है सेल साइड का, तो हम सेल ही देखेंगे, हमारे लिए बेहतर यही होगा। प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं ट्रेंड में, और अगेंस्ट ट्रेंड अगर हम जाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं है, हमारे लिए प्रोबेबिलिटीज बहुत माइनर में चली जाती हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम आते हैं जी M15 में। M15 में जैसे ये मैंने मार्क किया हुआ है जी, ये सेम वही H1 वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, इसको मैंने मार्क करके आपके लिए रखा हुआ है। ये इसके हाइस के ऊपर है, ठीक है। ये अगर यहाँ से भी ऊपर जाए तो फिर इसका भी ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा इसमें। और हमारे पास ये MS हुआ है, MS होने के बाद इसमें हमारे पास ये नीचे आ जाए जी, ये एक लेवल है, बड़ा मेजर लेवल है, स्ट्रक्चर और ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा ये इसका। तो यहाँ से जाके मार्केट दोबारा हमारे पास यहाँ से नीचे आ सकती है, और ये अगर ऊपर जाए तो हमारे पास ये एरिया H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा आज का एनालाइज है, ठीक है, एनालिसिस है। एनालिसिस में ये है बात सामने कि भाई हमेशा ट्रेंड ही रहना है। अगेंस्ट ट्रेंड जाओगे तो ट्रेड बहुत है कि फ्लूक हो जाए, फ्लूक में कोई ट्रेड हमारी पास हो जाए, अदरवाइज वो फेलियर ही होता है। तो ट्रेंड में रहना इज अ बेस्ट थिंग। सो आई होप कि आप सारे ट्रेंड में रहें और अच्छी ट्रेड्स को फॉलो करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें, ठीक है जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।